ओके, पैनकेक सॉर्ट। सो इसमें हमको एक अरे मिला रहेगा ना, ये अरे मिल गया जैसे 3 2 4 1। सो हमें इसको सॉर्ट करना है यूजिंग पैनकेक फ्लिप्स, है ना। पैनकेक फ्लिप्स क्या होते हैं कि जैसे ये अरे है, सो आप यहाँ एक पॉइंटर अपना फिक्स रखो, यहाँ से यहाँ तक इसको फ्लिप कर सकते हो, अरे को यहाँ से यहाँ तक फ्लिप कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक फ्लिप कर सकते हो, और ऐसे कितने भी फ्लिप्स आप ले सकते हो। ठीक है, कितने भी फ्लिप्स आप ले सकते हो। तो आपको ये बताना है कि आप जब इसको सॉर्ट कर दोगे तो आपने वो कितने साइज का फ्लिप लिया, और वो साइज के फ्लिप्स आपको रिटर्न करने हैं। तो जैसे एक तरीका इसको सॉर्ट करने का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 4 2 4 3। 4 2 4 3 मतलब मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक फ्लिप करा। सो यहाँ से यहाँ तक फ्लिप करा मतलब यहाँ से तुम इसको रिवर्स कर दो, यहाँ से ये स्वैप कर दो, यहाँ से ये स्वैप कर दो। सो पहले 4 साइज का हमने स्वैप करा। सो 1 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ओके, फिर क्या बोलता है ये, हमने 2 साइज का स्वैप करा, फ्लिप करा, स्वैप नहीं कहेंगे, फ्लिप करा। सो ये यहाँ से फ्लिप करोगे तुम। सो ये 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोलता है इसने, आंसर मतलब मैं आंसर बता रहा हूँ, अभी आपको बताऊंगा इसने कैसे करा, पर अभी जस्ट देखो, ये टेस्ट के समझने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, मतलब मुझे हो रही थी, पता नहीं ये क्वेश्चन कर रखा है, पर फिर भी ये जिस तरीके से इन्होंने बता रखा है यहाँ पे वो थोड़ा अजीब है, पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। ओके, सो 4 का स्वैप करा, 4 का फ्लिप करा, 2 का फ्लिप करा, अभी 4 का फ्लिप करा, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 1 4। ठीक है, फिर उसके बाद 3 का फ्लिप करा अगर, सो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखो आपका ये सॉर्ट हो गया। सो आपने कितने साइज का, पहले 4 का फ्लिप करा, फिर 2 का, फिर 4 का, और फिर 3 का। तो ये 4 2 4 3 आपका आंसर है, 4 2 4 3 आपका आंसर है। और देखो फ्लिप में आपने एक चीज नोट करी होगी, आप स्टार्ट हमेशा यहाँ से करते हो और आप ले कहीं भी जा सकते हो, मतलब कहीं तक भी आप जो है सॉर्ट कर सकते हो। सो ये एक इसका पॉसिबल आंसर है। ठीक है, सो इसे पैनकेक फ्लिप्स कहते हैं ना। ये यहाँ से, ये अगर आपने यहाँ से एक पॉइंटर यहाँ पे रखा अपना स्टार्टिंग में और लास्ट में कहीं से भी आपने जाके फ्लिप कर दिया तो उसे पैनकेक फ्लिप कहते हैं। चलो बहुत सही है। सो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में पैनकेक सॉर्ट काम कैसे करता है। पैनकेक सॉर्ट काम कैसे करता है, इन्होंने जिस तरह से कर रखा है उस तरह से आई थिंक उसको विजुलाइज नहीं करना चाहिए। हम अपना तरीका देखते हैं, है ना। सो 3 2 4 1 इसको हमें सॉर्ट करना है ना पैनकेक सॉर्ट से। तो कैसे कर रहे होंगे, देखो मैं बताता हूं। इस तरीके से नहीं कर रहे होंगे कि अपनी मर्जी से पहले, मतलब ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है, पर ये देखो। सो पैनकेक सॉर्ट में पहला काम हमारा होता है कि, अच्छा एक दो चीजें और देख लो पहले सॉर्ट करने से पहले। इसमें ये गिवन है कि हमारा जो अरे की लेंथ है वो 1 से लेके 100 तक है, तो मतलब हमारी n स्क्वायर वाली जो है एल्गोरिथम, ये n स्क्वायर होने वाली है। पैनकेक सॉर्ट तो मस्त काम करेगी। और जो भी वैल्यूज हैं सारी यूनिक हैं और सब जो है लेंथ के 1 से लेंथ के बीच में ही है। तो मतलब सारी यूनिक है 1 से लेंथ के बीच में। अगर तो 4 साइज का है तो अरे के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, 1 2 3 4 पड़ा हुआ होगा, बट वो अलग ऑर्डर में पड़ा हुआ होगा। हो सकता है इस ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में इसका परम्यूटेशन पड़ा हुआ होगा। ठीक है, चलो तो ये चीजें गिवन थी क्वेश्चन में, हमने बता दी। सो ठीक है, बहुत सही है। सो हमारा अभी परम्यूटेशन ये ऐसा काम कर रहा होगा। तो ये 4 साइज का है, तो इसमें हमें मैक्सिमम ढूंढना है। तो 4 साइज का मैक्सिमम क्या होगा, 4 ही होगा। तो हमें 4 का इंडेक्स ढूंढना है। तो हमें 4 का इंडेक्स मिल गया 2। तो हमें पता है पहला काम क्या करना है, मैक्सिमम वाले का इंडेक्स ढूंढना है और फिर 0 से लेके वहां तक फ्लिप कर देना है। सो क्योंकि हमारा ये 4 लेंथ का है तो हमें पहले 4 को ढूंढना है और फिर 0 से लेके 4 जिस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वहां तक फ्लिप कर देना है। ठीक है, दोबारा सुनो, हमें मैक्सिमम ढूंढना है क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन है सारे यूनिक है और सब 1 से लेके लेंथ के बीच में है। सो डेफिनेटली हमारा जो मैक्सिमम होगा वो 4 होगा। तो हम 4 का इंडेक्स यानी मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स ढूंढेंगे और 0 से लेके उस इंडेक्स तक पैनकेक फ्लिप मार देंगे। सो 0 से लेके इस इंडेक्स तक मैंने पैनकेक फ्लिप मारा तो मेरा अरे जो है वो ऐसा दिखेगा। 4 यहां से फ्लिप मारोगे तुम। सो 2 3 1। सो यहां पे मैं अपना आंसर भी बनाते रहूंगा। तो मैंने कितने साइज का फ्लिप मारा, 3 साइज का, तो 3 है ना। अब तुम बोलोगे यहां तो आंसर में 4 है,
पर ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। ये कैसे आया ये बताऊंगा अभी, पर ये देखो अभी ये एक्चुअली में ऐसे ही करना, कभी भी आपको करने बोले कोई तो। चलो सो बहुत सही है। तो ये काम, ये स्टेप 1 होता है ना, ये फर्स्ट फ्लिप होता है। सेकंड फ्लिप क्या होता है? सेकंड फ्लिप होता है कि तुम इसको लास्ट तक ले जाओ, लास्ट तक ले जाओ। सो ये सेकंड फ्लिप में तुम सेकंड फ्लिप में तुम कहां तक कितना बड़ा फ्लिप मार रहे हो? 4 साइज का फ्लिप मार रहे हो। सो यहां पे 4 आ जाना चाहिए, यहां पे 4 आ जाना चाहिए। सो अब तुम्हारा सेकंड फ्लिप के बाद कुछ कैसा दिख रहा है पता है? कुछ ऐसा। सो 4 नहीं आएगा, 1 3 2 4, ठीक है। सो 0 1 2 3, तो ये तुमने फ्लिप मार दिया। अब पता तुम यहां पे पहुंचे क्या बोल सकते हो कि मैंने जो मेरा लार्जेस्ट वाला था ना उसको लास्ट में पहुंचा दिया, तो मतलब मेरा इतना एरे सॉर्टेड है, इतना एरे सॉर्टेड है, मुझे इतने की फिक्र करनी है, इतने की फिक्र करनी है। तो अब यहां तक वो सेम ऑपरेशन तुम दोबारा लगा दो। क्या सेम ऑपरेशन? कि लार्जेस्ट ढूंढो, यहां से लेके यहां तक। तो तुमने फर्स्ट लार्जेस्ट ढूंढ लिया 4, तो सेकंड लार्जेस्ट ऑफकोर्स 3 होगा। तो तुम 3 का इंडेक्स ढूंढो, 3 का इंडेक्स मिल गया 1। सो इसको क्या करो, पहले ये से यहां से लेके यहां तक स्वैप करो। तो कितने साइज का स्वैप है ये? 2 साइज का। तो यहां पे 2 लिख दो और इसको स्वैप मार जाओ। तो स्वैप मारा इसको हमने, तो स्वैप मारा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 1 2 4। इतना तो हमारा सॉर्टेड है, इसके बारे में तो हमें सोचना नहीं है। 2 1 0। अब क्या काम है तुम्हारा? यहां से लेके यहां तक फ्लिप मार जाओ, क्योंकि यहां तक तो सॉर्टेड है ऑलरेडी। सो मारते हैं फ्लिप। 2 1 3 4, 0 1 2 3। तो अब मेरा एरे यहां तक सॉर्टेड हो गया। तो जैसे मैंने ये वाली फ्लिप मारी तो कितने साइज की थी ये थी 3, है ना। अच्छा, सो अब मुझे इतने एरे के बारे में सोच रहा है। इतने एरे में लार्जेस्ट कौन सा है? अब मेरे को सेकंड का इंडेक्स ढूंढना है। तो सेकंड कहां है? यहां पे 0 इंडेक्स पे, है ना, 0 इंडेक्स पे। सो सिंस ये 0 इंडेक्स पे है तो मुझे यहां से लेके यहां तक फ्लिप करना है। तो ये कितने साइज का फ्लिप होगा? 1 साइज का फ्लिप होगा, तो यहां पे 1 आ जाएगा। अब मेरा सेकंड काम क्या है? मुझे इसको यहां पे लेके जाना है, यहां पे लेके जाना है ना। तो मैं इसको इतने को अरे को फ्लिप कर दूंगा, है ना, इतने अरे को फ्लिप कर दूंगा। सो कर देते हैं फ्लिप। सो फ्लिप करने के बाद 1 2, फ्लिप करने के बाद 1 2 3 4, 0 1 2 3। और मैं यहां तक पहुंच के ये कह सकता हूं कि मेरा इतना एरे जो है सॉर्टेड हो गया। तो जब मेरे एरे में सपोज करो n एलिमेंट्स है और n-1 लास्ट के सॉर्टेड है, तो जो लास्ट का 1 बचा हुआ है, कोई भी पहला एलिमेंट बचा हुआ है, तो वो ऑलरेडी उसको सॉर्ट करने की जरूरत है तुमको? नहीं ना। अच्छा, यहां पे 2 और लिख दो। सो नहीं है। सो तुम बस यहीं पर रुक जाओ, उसको रिटर्न मार जाओ, है ना। तो ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, लास्ट एलिमेंट बचा है। तो ये कंप्लीट एरे हमने सॉर्ट कर दिया। और क्या क्या फ्लिप्स लिए? पहले 3 साइज का फ्लिप लिया, 4 साइज का, फिर 2 साइज का, फिर 3 साइज का, फिर 1 साइज का, फिर ये करेक्ट तरीका है पैनकेक सॉर्ट्स के फ्लिप्स रिटर्न करने का। अब मैं आपको ये बताता हूं इन्होंने कैसे करा है। इन्होंने अपनी मर्जी से, हमें पता है कि हम 2 फ्लिप्स कर रहे होते हैं। क्या 2 फ्लिप्स कर रहे होते हैं? पहले तो मैक्सिमम लेंथ ढूंढते हैं और फिर फ्लिप करते हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से पहले मैक्सिमम लेंथ वाला फ्लिप कर दिया। मतलब इन्होंने क्या करा देखो, अब तुम समझ जाओगे। तो क्या था? 3 2 4 1 था ना, 3 2 4 1 था। तो इन्होंने पहले 4 साइज का फ्लिप कर दिया अपनी मर्जी से। 1 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्या हो गया? 1 4 2 3 हो गया। अब ये फिर वो वाला, अब ये फिर जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो सेकंड में कर रहे हैं ये। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि मैक्सिमम ढूंढो और फिर वहां से वहां तक फ्लिप करो। तो ये जो हमारे फ्लिपिंग का ऑर्डर था हल्का सा इन्होंने रिवर्स कर लिया। ये भी तरीका ठीक है, जो मैंने बताया वो ठीक है। अब ये समझने में थोड़ा सा आसान रहता है, तो मैंने आपको ऐसे करके बता दिया है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका कोड देख लेते हैं, आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। तो क्या टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वैसे देख लो, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो ले नहीं रहे, उसी के अंदर हम फ्लिपिंग कर रहे हैं। और तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफकोर्स कांस्टेंट होगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस में आप हर जगह जाके हर एलिमेंट पे जाके फ्लिप कर रहे होगे। और फ्लिप करने का अपना जो है n है, ऑर्डर ऑफ n में हम फ्लिप कर पा रहे हैं, और हर जगह जाके करेंगे तो n² हो जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और O1 हो जाएगा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो अब इसका कोड देखते हैं। ओके, सो ये रहा इसका कोड, क्या था? 3 2 4 1 ऐसे लिख दिया, 0 1 2 3। अच्छा, तो क्या काम है?
ये एंड पॉइंटर ले लो जो यहाँ पे अरे की लेंथ स्टोर कर रखी है इसने, है ना, यहाँ पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर 4 पे। ठीक है, तो हम कहाँ तक काम करेंगे, जब तक ये एंड जो है 1 के इक्वल नहीं हो जाता। मतलब ये यहां से खिसक के अभी हमारा कितना भी सॉर्टेड नहीं है, अभी हमारा कुछ भी एरे सॉर्टेड नहीं है, फिर इस एंड पॉइंटर को खिसकाए जाएंगे, यहां तक सॉर्ट करेंगे, यहां तक सॉर्ट करेंगे, और जैसे ही यहां तक सॉर्ट कर दिया हमारा एंड पॉइंटर यहां पे आया, मतलब इतना एरे जब हमने सॉर्ट कर दिया होगा तो हम वहां पे रुक जाएंगे, कहेंगे भाई एक एलिमेंट बचा, उसको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहो तो इसको एंड इक्वल टू 0 तक भी चला लो, तब भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, मतलब तब भी कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी, बट फिर भी थोड़ा सा बेटर हो जाएगा इससे, है ना। क्या काम कर रहे हैं हम इसमें ये फाइंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम अरे दे रहे हैं और एंड इंडेक्स दे रहे हैं। सो अभी सबसे पहले अगर ये अरे गिवन है, जिसकी लेंथ 4 है, तो हमें क्या ढूंढना है, पहले हमें 4 कहाँ पड़ा हुआ है उसका इंडेक्स ढूंढना है। तो इस वाले एरे में 2 पे पड़ा हुआ है, तो हमें 2 मिलना चाहिए इस फंक्शन से। तो देखते हैं क्या 2 मिल रहा है। सो हम अरे में मूव कर रहे हैं, अरे मूव करते करते हमने देखा अरे ऑफ आई, यहां पे देखा यहां 4 नहीं मिला, यहां देखा यहां 4 नहीं मिला, यहां देखा यहां 4 मिल गया। सो इंडेक्स नंबर 2 जो है हम यहां से रिटर्न मार जाएंगे। तो इंडेक्स नंबर 2 हमने इसको रिटर्न मारा, हमें यहां पे इंडेक्स मिल गया। तो अब हमें क्या काम करने, 2 फ्लिप करने हैं। पहला फ्लिप यहां से लेके यहां तक, तो ये हो जाएगा अरे हमारा 4 2 3 1, और फिर दूसरा फ्लिप यहां से लेके एंड -1 तक, यहां से लेके यहां तक, तो ये हमारा दूसरा फ्लिप हो जाएगा। सो दोनों फ्लिप करने के बाद आपको आंसर में क्या क्या स्टोर करना है, आपका इंडेक्स क्या था, इंडेक्स आपको मिला इसका 2 पे पड़ा हुआ था, तो 3 आपको अपने आंसर में डाल देना है। अब क्योंकि के की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, मतलब अगर 3 साइज का है, आपको साइज देखना है, ये इंडेक्स +1, जैसे कि यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आपने फ्लिप करा, तो 2 इंडेक्स तक आपने करा, तो कितने साइज का फ्लिप है, 3 साइज का, तो जितना इंडेक्स है उससे 1 ज्यादा। ठीक है, सो उसके बाद पहला आप ये फ्लिप करोगे, दूसरा कौन सा करोगे, दूसरा आप ये करने के बाद यहां से लेके यहां तक 0 1 2 3, ठीक है, लास्ट एंड इंडेक्स जो है वहां तक फ्लिप करोगे। एंड इंडेक्स यहां पे है, सो आपने यहां तक फ्लिप करना है, तो एंड इंडेक्स -1 कह लो या फिर ऐसे कह लो, ठीक है, या फिर एंड इंडेक्स ही कहोगे। एंड इंडेक्स 4 पे तो आपने 4 साइज का फ्लिप करा है, 4 साइज का फ्लिप करा, तो यहां पे 4 लिख दोगे। अब एंड इंडेक्स -1 कर दोगे, तो अभी आपका ऐसे दिखने लगेगा। जब आपने इसको यहां से फ्लिप कर दिया होगा तो 1 3 2 4 दिख रहा होगा, इतना एरे आपका सॉर्टेड हो गया होगा, और यहाँ पे एंड इंडेक्स जो ये एंड वाला पॉइंटर यहाँ पड़ा हुआ होगा, और आप कह पा रहे होगे कि भाई मैंने इतना सॉर्ट कर दिया, अब मेरे को इतना ढूंढना है, और इतना सॉर्ट करने के लिए मैंने एक बार 3 का फ्लिप करा और एक बार 4 का फ्लिप करा। ऐसे करके आप काम करे जाओगे। फ्लिप वाला फंक्शन और आपको दिखा देता हूं, बाकी तो चीजें समझ में आ ही गई हैं। अच्छा, सो फ्लिप वाले में कुछ नहीं करना, 0 से लेके उस इंडेक्स तक जो एंड वाला इंडेक्स है, या फिर जो भी इंडेक्स आपको मिलता है, यहां पे मेरे को इंडेक्स लिख देना चाहिए था तो ज्यादा बेटर रहता। चलो, सो 0 से लेके उस इंडेक्स तक मुझे क्या करना है, स्वैप करना है और फिर आगे बढ़ाना। जैसे कि मुझे यहां से लेके यहां तक का मिला, यहां से स्टार्ट और यहां से एंड, तो मुझे फ्लिप करना है, तो मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा, फिर अपना स्टार्ट पॉइंटर और एंड पॉइंटर बढ़ाऊंगा, फिर इन दोनों को स्वैप करूंगा, तो ये मेरा फ्लिप हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने इन दोनों को स्वैप करा स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा 1 3, फिर अपना स्टार्ट और एंड एक कम करा, एक बढ़ाया, तो ये हो जाएगा 4 2, और ये हो चुका होगा स्वैप। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके फ्लिप हो चुका हो, तो कुछ ऐसे करके फ्लिप कर रहे होते हैं। आई होप आपको तीनों फंक्शन अच्छे समझ में आ गए होंगे, क्या फ्लिप होता है, क्या कैसे फाइंड करते हैं, और ये वाला हमारा मेन फंक्शन। चलो, तो जैसे ही करके आपने सारा एरे सॉर्ट कर दिया होगा, तो आप ये फाइनली लिस्ट रिटर्न कर देना, और ये आपको मिल जाएंगे पैनकेक के फ्लिप्स मिल जाएंगे जो आपको नीडेड है टू सॉर्ट योर अरे यूजिंग पैनकेक सॉर्ट। चलो, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।